मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक रासायनिक तत्वों या यौगिक मिलकर के नए यौगिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया CO2। क्या बन गया? CO2। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर के नया यौगिक बना रहे हैं, जो हमारे पास CO2 आया है। ठीक है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा है हमारा रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण को सूत्र तथा प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज और, जो हमने यहाँ पे अभी अभी समीकरण लिखा है, इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनकर के आ रहा है हमारे पास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनकर आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये वाला। लेकिन जब हम जब हम इसको सूत्रों के द्वारा लिखते हैं, जैसे कार्बन का सूत्र C होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो जब हम इसको सूत्रों के द्वारा लिखते हैं तो ये एक रासायनिक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? नीचे वाला रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई और ऊपर वाला रासायनिक समीकरण हो गया। यानी कि जब हम शब्दों का यूज करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन और जब हम उन शब्दों को सूत्रों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक वो है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण है होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण में कौन से समीकरण आते हैं? वह समीकरण जो असंतुलित हैं, वह समीकरण जो असंतुलित हैं, उनको हम कंकाली रासायनिक समीकरण में काउंट करते हैं, या उनको हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे संतुलित और असंतुलित हमारे सामने दो वर्ड हैं, एक तो है संतुलित और एक है असंतुलित। अब संतुलित का मतलब क्या होता है, असंतुलित का मतलब क्या होता है? जो संतुलित होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर होती है। अभिकारक, अब यहां से देखिए, अभिकारक और उत्पाद। और हमने थोड़ी देर पहले एक समीकरण लिखा था C+O2, तो हमारे पास क्या बन करके आया था? CO2 बन करके आया था। अब इसमें अभिकारक कौन से होते हैं और उत्पाद कौन से होते हैं? अब ये हमारे पास समीकरण है, तो इसमें हमें जो एरो है, एरो से लेफ्ट की साइड यानी जिनसे मिलकर के अभिक्रिया हो रही है उनको तो हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो हमारे पास नया पदार्थ बनकर के आ रहा है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। अब देखिए, यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया पदार्थ बनकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसमें जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में सेम होती है। अब देखो यहाँ पे कार्बन के परमाणु कितने हैं? एक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? एक। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो हैं। ठीक है, अगर हम उत्पाद में जाते हैं तो यहाँ पे कार्बन के कितने हैं? एक है। और ऑक्सीजन का कितना है? दो है। तो ये जो समीकरण हुई हमारी, ये हो गई एक संतुलित रासायनिक समीकरण। कैसी समीकरण हो गई?
संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कुछ और है और उत्पाद में कुछ और है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होता है, और असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण आपको समझ आ गया होगा कि वह समीकरण जो असंतुलित है, यानी कि जिनमें अभिकारक और उत्पादों में दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उनको हम कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसका जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब जो संयोजन अभिक्रिया होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, वह अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल पहले लिया था उसी को हम लेते हैं। सी यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन करके आता है, हमारे पास बन करके आता है CO2। अब देखिए कि जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हमारा एग्जाम्पल सही है या नहीं है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अब इसमें अभिकारक कौन सा हो गया, यानी कि एरो से जो लेफ्ट साइड है वो अभिकारक और जो राइट साइड में है वो उत्पाद। अब लेफ्ट में देखते हैं हम, यहाँ पे दो हो गए, दो तत्व हो गए ना, तो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। अब हमारे पास जो उत्पाद बनकर के आ रहा है वो कितने हैं, सिंगल है, यानी कि हमारे पास सिंगल यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनकर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई उत्पाद बनकर के नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो ये अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए हम इसको संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे, लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक टूट करके, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वो वियोजन अभिक्रिया। एक प्रकार से देखा जाए तो जो संयोजन अभिक्रिया है उसका उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में तो दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे थे, और जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया में उसका उल्टा है, यानी एकल उत्पाद टूट करके दो या दो से अधिक, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आया है। यहाँ जब इसके एग्जांपल को हम देखते हैं तो यहाँ पे ये उत्पाद हो गया। इस उत्पाद को हम यहाँ अभिकारक के रूप में यूज करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे हमने इसको लिखा ये एक अभिकारक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यानी कि एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो हमारे पास दो उत्पाद बनकर के आ गए और अभिकारक कितना था, एक। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इसके अलावा हमारा अगला